संसार के लोगों की स्थिति है कि जो उसके पास है उसको उसकी वो कोई कीमत नहीं समझता है। करोड़ों की चीज अगर हमारे पास है तो हमको 2 कौड़ी की लगती है, और 2 कौड़ी की चीज यदि नहीं है तो वो करोड़ों की लग जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। जो उसके पास है उसको वो महत्ता नहीं देता है, जो नहीं है उसकी कामना करता है। एक बार एक संत किसी गांव में गए तो गांव की भोली वाली माता संत को भोजन पवा रही थी। माता जी ने सब कुछ बना रखा है, दाल रोटी सब्जी सलाद आदि आदि सब तैयार कर रखा है। अब बाबा जी को भोजन करा रही है। अब माता जी ने सब कुछ परोस दिया, लेकिन भूल बस पापड़ नहीं परोस पाई। माता जी की पीठ की बाईं ओर पापड़ रखा है। अब बाबा जी भोजन करे और बार बार मन पापड़ की ओर जा रहा है। जो थाली में है उसको तो देख नहीं रहे, जो नहीं है उसकी ओर जा रहा है, क्योंकि स्वभाव है। तो महात्मा जी ने मन में विचार किया कि माता जी को याद नहीं है, वो तो भूल गई। बनाया तो हमने बाबा जी के लिए है, पर दे नहीं पा रही, याद नहीं। तो बाबा जी ने युक्ति से काम लिया। बोले माता जी आज मैं धन्य हो गया। बोले क्या हुआ बाबा? बोले माता जी मैं रास्ते में आया, इतना लंबा सांप मेरे को मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। बोले कितना लंबा? थोड़ा थोड़ा था। बोले मेरे से उस पापड़ तक। माता जी ने कहा राम राम, मैं तो पापड़ परोसना भूल गई। लो बाबा जी पापड़ परोस। तो कभी कभी युक्ति से भी काम बन जाता है। एक बार किसी गृहस्थ में मेहमान आए, अब आ तो गए लेकिन जाने का नाम ना लेना। अब एक दिन पवाए, दूसरे दिन पवाए, घर वाले परेशान हुए, ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा, क्या करें? बोले जुखाम मेहमान की एक ही दवाई है। जुखाम में अगर आप ठंडे पानी से स्नान करते रहोगे, दही खाओगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा, वो ऐसा ही बना रहेगा। और मेहमान की अगर ज्यादा तुमने परोसाई करी तो वो सोचेगा कि आनंद है। तो क्या करें? बोले लंगन दे इनको, लंगन दो। पत्नी पति के पास आई कि महाराज ये तो जाने का नाम नहीं लिया, क्या क्या क्या? तो पति ने युक्ति बता दी। बोले ऐसा करो कि हम झगड़ा करेंगे। बोले हमें तो झगड़ा होता नहीं। पति कहता है कि झूठ मूठ का झगड़ा कर लेंगे। बोले ठीक है। बोले हम झगड़ा करेंगे तो तुम कहना कि हम अब खाना ही नहीं बनाएंगे। तो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, पति पत्नी। पत्नी कहती कि जब देखो तुम मेरे पर चिल्लाते रहते हो, आज से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा। अब मेहमान सुन रहा है। मेहमान ने सुना राम राम, अब तो खाना ही नहीं बनेगा तो हमको कहां से मिलेगा? मेहमान ने भी उठाया अपना झोला और निकल पड़ा। और पत्नी रो रही। पति ने कहा अब क्यों रो रही हूँ, मेहमान चला गया है। तो पत्नी तुरंत आंसू पोंछ करके कहती है कि मैं सच्ची में थोड़ी रो रही हूँ। तो पति ने कहा कि मैं भी सच्ची में थोड़ी डांट रहा था, इतने में मेहमान फिर से आ गया। मैं सच्ची में थोड़ी गई, मैं भी झूठ मूठ में गया। कभी कभी जो है पासा उल्टा भी पड़ जाता है। तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य का स्वभाव है। जो उसके पास है उसको वो महत्ता नहीं देता है, जो नहीं है उसको महत्ता देता है। तो हमको सुलभता से मिला है। क्यों मिला सुलभता से? बोले हमारे कर्म के अनुसार मिला है। बोले नहीं, कर्म के अनुसार भगवान कभी हमको मनुष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने पाप नहीं किए हो।
और अगर भगवान हमारे कर्मों पर एक दृष्टि डाले तो कर्म इतने अधम है कि महाराज मनुष्य शरीर क्या, इस अधम शरीर को तो कोई पशु भी बनने के लायक नहीं है। इतने निकृष्ट कर्म है, मनुष्य सहज पापी है, तो क्यों भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमको दिया? बोले करुणा करके। ये हमारे कर्म का फल नहीं है। कर्म का अगर फल भगवान जीव को देने लग जाए तो किसी काल में मुक्ति होने वाली है। भगवान कृपा का फल देते हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में हमारे दोषों को नहीं देखते हैं। यदि भगवान दोष देखने लग जाए तो कल्याण होने वाला नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव गुण को देखना है, पाप को भगवान नहीं देखते हैं। महापापनी पूतना विस्मान कराने के लिए भगवान के सामने आई। पूतना लोक बालक, नाम कैसा? बोले पूतना। नाम भी अपावन, करती क्या है? बोले बाल घातनी, बालकों को खाती है। जाति पावन होगी? बोले जाति भी अपावन है, राक्षसी। भोजन पवित्र करती होगी? बोले नहीं, रुधिराशना, बच्चों का खून पीती है। सब कुछ अपावन है, लेकिन धन्य है भगवान। सारे पापों पर पर्दा डाला और धात्री उचितम ले गति। जो गति माँ यशोदा को प्रदान करी वही गति भगवान ने पापनी पूतना को भी दी। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान हम पर करुणा करते हैं, इसलिए करुणा करके भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमको दिया है। कहो कि करुणा नर देहि, कहो कि करुणा नर देहि। देश बिनु हेतु स्नेहि, देश बिनु सन्मुख होई जीव जब मोहाई। सन्मुख होई जीव जब मोहे, जन्म कोटि अब ना सही तबहि। जन्म कोटि अब ना सही तबहि। तो ये शरीर हमको करुणा करके भगवान ने दिया। न जाने कौन से गुण पर भगवान हमारे बीच में। भगवान कृष्ण ने पूतना में केवल एक गुण ढूंढा। क्या? बोले देखो इतने कितने प्रेम से मेरे को उठाया और मेरे को अपना दुग्ध पिलाया, बस इसी गुण पर रीझ गए। तो हम पर भी न जाने कौन से गुण पर दया निधान रीझ गए, इसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। अच्छा सा मनुष्य शरीर मिल गया, इसकी महिमा क्या है? बोले मृदेह मात्रम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम। ये शरीर कैसा है? बोले नौका है। ये भव सागर विशाल सागर है और इस सागर में तरने के लिए भगवान ने हमको नौका तो दी है, लेकिन नौका अपने आप नहीं चलती है। नौका को चलाने वाला बोले कर्णधार होता है, केवट उस नौका को चलाते हैं। बोले नौका के केवट कौन है? बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। गुरु ही इस नौका के कर्णधार है। सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो सदगुरु इस नौका को पार करते हैं। मयानुकूलेन नभस्वतीरितम्। सदगुरु
भव सागर से इस मनुष्य शरीर को पार करने वाले दृढ़ कर्णधार है। गुरु हमको पार करते हैं। गुरु बिन भवन के तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु का होना परम आवश्यक है, अनिवार्य है। गुरु धारण अवश्य करे, गुरु नाम का जाप करे, पर गुरु समर्थ होना चाहिए। अनाड़ी गुरु अगर मिल गया तो खुद भी डूबेगा और नौका को भी डुबाएगा, और उस नौका में जितने सवार हैं उनको भी डुबा देगा। इसलिए गुरु समर्थवान होना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के।